हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। दोस्तों, अगर आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सभी ट्रेडर्स के दिमाग में आते हैं। चाहे आप बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म करते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए आप होल्डिंग रखते हैं। अगर मान लीजिए महीने 2 महीने के हिसाब से भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी के माइंड में आते हैं। जैसे कि जी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्यों होती है, मार्केट ऊपर जाते आते नीचे क्यों आती है, नीचे आता है तो ऊपर क्यों आ जाती है। मीन्स ऐसा क्या होता है कि जब मार्केट अच्छी खासी ऊपर चल रही होती है फिर एकदम से नीचे आ जाती है, ठीक है। और क्या हम उस लेवल को पहले से पता कर सकते हैं कि जब मार्केट कहाँ से नीचे आ सकती है। दूसरा ये कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो एकदम से ऊपर क्यों चली जाती है, ठीक है। फिर ये हमको ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। मीन्स मार्केट ऊपर की साइड रहने वाली है या फिर डाउन साइड रहने वाली है। और अगर आपको डायरेक्शन के बारे में पता लग गया तो उस डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेंथ है। मीन्स मार्केट का अगर आपसे बोला जाएगा कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो कितनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाएगी, इस सब ये सारे क्वेश्चन सभी के दिमाग में रहते हैं जितने भी ट्रेडर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा कि ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, आपको ट्रेडिंग करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उन सब का सोल्यूशन कैसे निकालना है। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन सब का सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखते रहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए और आप मेरी हर वीडियोस को ईजिली और टाइम पर देख सको। तो दोस्तों, ट्रेडिंग को लेकर के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए थे, उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको केवल एक ही चीज़ के अंदर आसानी से मिल सकता है और वो है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट समझ लेते हो, ओपन इंटरेस्ट का जो एनालिसिस है उसको समझ लेते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको कहीं इधर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से पूछना पड़ेगा। आप खुद ही इन सब का आंसर निकाल सकते हो। और दोस्तों, जब आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि जी ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। क्या ये वॉल्यूम के जैसे ही होता है या वॉल्यूम से डिफरेंट होता है, और इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट के क्या यूजेस होते हैं और वो किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। तो इन सब का आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। देखिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में तो पता है। जब आप किसी शेयर्स को बाई करते हो, सपोज आपने अगर 100 शेयर्स बाई किए तो शेयर के अंदर जो भी वॉल्यूम चल रहा है वो 100 और बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब आप उसको सेल करोगे, सपोज आपने सेम डे ही सेल कर दिया और 100 शेयर जो आपने बाई किए थे वही सेल कर दिए, तो वॉल्यूम और 100 शेयर्स से बढ़ जाएगा। तो जितने भी शेयर्स के अंदर बाइंग सेलिंग होती है वो टोटल उसके वॉल्यूम के अंदर ऐड होता रहता है। लेकिन देखिए, ओपन इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। ओपन इंटरेस्ट पहले तो ये है कि वो इक्विटी शेयर्स का नहीं होता, वो या तो फ्यूचर स्टॉक्स का होगा या फिर ये आपका इंडेक्स का होगा, जैसे आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, और या फिर वो होगा ऑप्शंस का, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या फिर पुट ऑप्शंस हो। तो देखिए, होता क्या है, जब कोई नया बायर और नया सेलर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग सेलिंग करता है, मीन सपोज कोई मिस्टर ए एज ए बायर बाय कर रहे हैं और कोई मिस्टर बी एज ए सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती है, नहीं जानते। तो एक ने बाय कर लिया, एक ने सेल कर लिया, और जी यहाँ पर क्या होगा कि एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जी दोनों के लिए ये फ्रेश ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि जी कोई भी अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट कर रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स सपोज मिस्टर ए ने अगर बाय किया है, अब अगर कभी वो उसको सेल करते हैं, चाहे सेम डे सेल करते हैं या 2-4 दिन बाद सेल करते हैं, तो उससे कोई ना कोई तो बाई भी करेगा। तो उस केस के अंदर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल हैंड एक्सचेंज हुए हैं। पहले मिस्टर ए के पास था वो, अब सपोज़ कि मिस्टर सी के पास चला गया, ठीक है। लेकिन जो सेलर थे मिस्टर बी, वो अभी भी एग्जिट करते हैं, तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे जब जब नए नए बायर नए नए सेलर आते रहेंगे तो उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। और सेम ऐसे ही ऑप्शंस के अंदर भी होता है, ऑप्शंस में भी ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बायर्स के पर्सपेक्टिव से होती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं जी ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट की, तो ऑप्शन के केस के अंदर ओपन इंटरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सेलर साइड के पर्सपेक्टिव वे से होती है। अब आप जैसे कि ओपन इंटरेस्ट समझ गए तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जी इट इज़ नॉट सेम एज़ वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम क्या केवल बढ़ता है,
वो डाउन नहीं होता, ठीक है। और जबकि जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो घट भी सकता है तो बढ़ भी सकता है। इसके अलावा वॉल्यूम जो होता है वो डेली जीरो से स्टार्ट होता है और उस दिन का जो भी टोटल वॉल्यूम होता है वो उसी दिन के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट डे फिर से जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं है। ओपन इंटरेस्ट सपोज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी फ्यूचर्स के अंदर, किसी स्टॉक्स के अंदर अगर आज 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर लेन देन हुआ है और 10,000 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो नेक्स्ट डे जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो वो वहाँ से स्टार्ट होगा। मीन्स उस दिन स्टार्टिंग में ओपन होती है उसका 10,000 तो ओपन इंटरेस्ट है ही, उसके बाद वो या तो बढ़ेगा ओपन इंटरेस्ट या घटेगा। वॉल्यूम की जो वैलिडिटी होती है वो सिंगल एक दिन के लिए होती है, जबकि जो ओपन इंटरेस्ट की जो वैलिडिटी होती है वो उसकी एक्सपायरी तक की होती है। मींस अगर सपोज जनवरी मंथ चला और जनवरी के अंदर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जनवरी मंथ का ही, तो वो जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो उसका मंथ एंड तक का होगा, जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो से भी कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय किया है या सेल किया है, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती तब तक का उसका ओपन इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ से फिर उसका ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो जी ठीक है, जो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये समझ में आ गया, लेकिन इसका यूज़ क्या है, हम इसको किस तरीके से ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये काफ़ी तरीके से आपको ट्रेडिंग में यूज़ करता आ सकता है। वो कैसे? ओपन इंटरेस्ट का यूज़ करके आप ये देख सकते हो कि जी आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में या जिस स्टॉक के अंदर या फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर काम कर रहे हो तो उसके अंदर ओवरऑल बाइंग पोजीशन ज़्यादा बन रही है या फिर सेलिंग पोजीशन ज़्यादा बन रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप उसका जो शॉर्ट पीरियड के अंदर एक डायरेक्शन का पता लगा सकते हो कि जी आने वाले 2-4 दिनों के अंदर वो किस तरफ जा सकता है, ऊपर या नीचे, ठीक है। कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो आपको पोजीशन बनाने में, बाई करने में या सेल करने में या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड करना है या अभी कोई पोजीशन ही नहीं बनानी, ये सब डिसाइड करने में आपको ईजी रहेगा। और जब आपको ये सब पता चल जाएगा तो आपके लिए अपने रिस्क को मैनेज करना, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना या फिर अपने स्टॉप लॉस का डिसाइड करना कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, और जी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करना है जी कि आपका जो स्टॉक है या जो फ्यूचर्स है वो कितना ऊपर या नीचे जा सकता है आपकी पोजीशन के हिसाब से। उसके हिसाब से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पहले से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करके उसका यूज़ करना सीखते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो पहले मैं आप लोगों को ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझाऊंगा कि जी उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं। क्योंकि देखिए लाखों ट्रेडर्स हैं जो कि ऑप्शंस का ही प्रेफर करते हैं और इसमें भी ज़्यादातर लोग जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं और फिर जनरली सभी के सभी पैसे का लॉस भी करते हैं। तो अगर वो सीख लेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, इसके थ्रू ही हम ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे केवल ऑप्शन के साइड से अगर हम ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करें तो उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया है। आप गूगल के ऊपर जब टाइप करोगे निफ्टी 50 ऑप्शन चेन तो वहाँ पे एनएससी की वेबसाइट का एक लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो जो करंट एक्सपायरी होती है उसका पेज ओपन हो जाता है। ओके, अब जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जी एक साइड है कॉल साइड और एक साइड है पुट साइड, ठीक है। कॉल में जैसे मैंने बीच में स्ट्राइक प्राइस आ रही है तो मैंने 18,000 के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया हुआ ब्लैक कलर से, तो वो सारी कॉल स्ट्राइक आ रही है, ठीक है, मतलब सारी स्ट्राइक प्राइस आ रही है, कॉल्स की भी और पुट्स की भी, ठीक है। उसके जो एक साइड में कॉल साइड है और एक साइड में पुट साइड है, मीन्स लेफ्ट साइड में कॉल्स है और राइट के अंदर पुट्स है। तो आप देख रहे हो कि जो शेडेड एरिया, वो शेडेड एरिया क्या है, कॉल साइड का शेडेड एरिया वो है इन द मनी कॉल्स, और जो पुट का जो शेडेड एरिया वो है इन द मनी पुट। तो फ्रेंड्स, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा जी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जी हम ओपन इंटरेस्ट जब हम ऑप्शन का देखते हैं तो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जैसे मैंने 18,000 की जो कॉल है उसके ऊपर एक हाईलाइट करा हुआ उसको रेक्टेंगल से, ठीक है। तो एक साइड में कॉल है और एक साइड में पुट है। तो अगर हम कॉल साइड में देखेंगे तो 18,000 की जो कॉल के ऊपर 3,36,000 ये ओपन इंटरेस्ट है, मतलब इतने सेलर वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि पूरी कोशिश करेंगे कि जी कि निफ्टी को 18,000 से ऊपर लेकर ना जाने दें। और इनकेस ऊपर भी आती है तो देखिए इस पेज पे तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, 18,000 पे भी रेजिस्टेंस है, फिर 18,100 के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, वहाँ पे भी 3,65,000 का ओपन इंटरेस्ट है, फिर 18,200 पे भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, 3,75,000 का, ठीक है। तो यानी यहाँ तो मार्केट को सीधे से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने का तो चांसेस कम है, नीचे आने की ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो जी अगर नीचे आएगी तो जी सपोर्ट कहाँ पर ले सकती है, तो पुट साइड में आइए। पुट साइड में आप देखोगे जी 17,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके साइड में आप देखोगे कि पुट में मैंने एक सर्कल बना हुआ रेड कलर का, तो वहाँ पे 2,68,555 2,68,555 ये सारे क्या है, ये पुट राइटर बैठे हुए हैं जो कि पुट राइटर क्या काम करते हैं, उनका काम होता है सपोर्ट देने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, मीन्स अगर निफ्टी 18,000 से नीचे आती है तो पहला सपोर्ट जो लेगी वो निफ्टी 17,900 पे ले सकती है।
अब देखिए, क्योंकि कॉल साइड के अंदर कॉल राइटर, कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये तो मान के चलिए जी कि निफ्टी के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब आपको ये पता होता है जी कि अप साइड के चांस ज़्यादा है, नीचे आने के चांस ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से डाउन साइड आने के चांस ज़्यादा है, तो अगर निफ्टी जैसे ही 18 से नीचे आती हुई दिखे, तो आप जी इसके हिसाब से आप पुट बाई करके चल सकते हो, ठीक, या फिर कॉल सेल करके चल सकते हो। तो दोनों केस के अंदर आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आपको अपनी पोजीशन स्क्रैप कहाँ करनी है, जब निफ्टी 17,900 के आसपास है, तो वहाँ पर आप एक बार अपनी इंटरडे पोजीशन को स्क्रैप कर सकते हो। एक बार दोबारा बता देता हूँ फ्रेंड्स, देखिए हमें ये देखना होता है जी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगर जब आप कॉल साइड देख रहे हो, तो कॉल साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है जी कि मार्केट वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर में आ सकती है। मीन्स अगर मार्केट उससे नीचे चल रही है और उन लेवल तक आती है, तो वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी उन्हीं लेवल के आसपास चल रही है, तो ये किसी भी टाइम वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मार्केट वापस नीचे की तरफ जा सकती है। और जब नीचे जाएगी तो देखना ही होता है जी कि फिर जी सपोर्ट कहाँ ले सकती है इंटरडे में। तो इंटरडे में सपोर्ट देखने के लिए आपको देखना होगा कि जी पुट साइड में कहाँ पर है, जहाँ पे जी पुट राइटर ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पुट सेलर जैसे इस केस के अंदर 17,900 पे, तो यहाँ पे 17,900 हमारे लिए एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। मीन्स अगर नीचे आती है तो 17,900 पर आप अपनी पोजीशन को, सेलिंग पोजीशन को स्क्रैप कर सकते हो इंटरडे वाली के हिसाब से, ठीक है। और अगर मान लीजिए 17,900 के आसपास ही चल रहा है और वहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे, तो फिर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के वापस बाइंग पोजीशन बना सकते हो, और वहाँ पे जैसी निफ्टी वापस से 18,000 के आसपास आए, तो आप अपना इंटरडे वाला जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बताया। अगर आप इतना भी समझ लोगे तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आप जब भी ट्रेडिंग करोगे निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर, तो आपको ये हमेशा ही हेल्पफुल रहेगा। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जी इससे आपको और क्या क्या हेल्प मिलेगी, या कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। तो देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि डज ओपन इंटरेस्ट टेल अस मार्केट डायरेक्शन। बिल्कुल जी, जो मार्केट डायरेक्शन होती है उसका भी हम पता लगा सकते हैं ओपन इंटरेस्ट से। कैसे? सपोज जी निफ्टी के अंदर 18,000 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है, आज आपने देखा मार्केट क्लोज के बाद जी 18,000 के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप देखते हो कि जी के 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है या जो कॉल राइटर है, वो अपनी पोजीशन निकाल ले, मीन्स जहाँ जो वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, और उसके बाद 18,200 पर या 18,300 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी जो कॉल राइटर है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन कम करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन्स उनको लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है। जब उनको लग रहा है तो आप भी वहाँ से पॉजिटिव बैठ सकते हो, तो आपके लिए भी मार्केट क्या होगी, और ऊपर जा सकती है, ठीक। सेम इसी तरीके से मान लीजिए अगर सपोर्ट है जी 17,800 पे, लेकिन अगर वहाँ पे आपने देखा जी 17,800 के ऊपर जो पुट राइटर बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन से निकल लें, जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ से कम हो रहा है और जो माइनस में जा रहा है, और जो उसके नीचे का जो लेवल है कि 17,600 या 17,500 वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है जी जो सपोर्टर बैठे हुए हैं, जो पुट राइटर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि जी मार्केट नीचे आ सकती है। तो उस केस के अंदर फिर आपको भी अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, कि अगर आपने ऑलरेडी बाइंग पोजीशन बनाई हुई है तो आपको फिर स्टॉप लॉस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना, आप छोटा स्टॉप लेकर के निकल सकते हो। और या फिर जी अगर आपके पास सेलिंग पोजीशन है तो फिर आप अपना वेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है मार्केट वहाँ से और नीचे जा चली जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपको डायरेक्शन का कि जी ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। अब आगे जी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये भी सिंपल है। कॉल साइड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो हो गया जी आपका रेजिस्टेंस लेवल, और जी पुट साइड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो हो गया जी आपका सपोर्टिव लेवल, ठीक है। अब देखिए कई बार लोगों के दिमाग में आता है यार ये तो बहुत ही वीक इंडिकेटर है, मीन्स ऐसा नहीं होता जी किसके सारा कुछ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चले, ठीक है। देखिए ये ना तो वीक इंडिकेटर है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये क्या होता है, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, या तो रिटेलर्स होते हैं, या फिर एफआईज होते हैं, या डीआईज होते हैं, या फिर कुछ अचानक क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब अपने अपने हिसाब से गाड़ी लगाते हैं। तो जिस साइड पोजीशन ज़्यादा होती है उस साइड मार्केट के जाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ओवरनाइट कोई न्यूज़ अगर आ जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो उसके हिसाब से मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो जाते हैं। अगर पहले से बुलिश सेंटीमेंट है तो फिर वो जी नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर पहले से नेगेटिव चल रहे हैं तो फिर वो बुलिश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सेंटीमेंट चेंज होते हैं तो जनरली होता क्या, जो रिटेलर्स क्लाइंट्स होते हैं वो तो सेंटीमेंट को नहीं समझते, वो अपनी पोजीशन को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन जो बड़े जो आपके जो ट्रेडर्स होते हैं, एफआईज और डीआईज होते हैं, जो जिनको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो सेंटीमेंट को समझते भी हैं, और जैसे ही उनको सेंटीमेंट समझ में आता है कि ये चेंज हो गया, वो अपनी पोजीशन भी फटाफट से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर मार्केट के अंदर कोई अलग से कोई बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई है, सब कुछ सेम वैसे चल रहा है, तो ये जो इंडिकेटर है ओपन इंटरेस्ट का, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है और आपको डेली बेसिस पे काम आएगा। मीन्स अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो, तो मैं तो ये बोलूँगा कि जी आप अपनी पोजीशन को कैरी मत कीजिए, आपको डेली इसी के हिसाब से आप काम करेंगे तो आप उसी में इंटरडे में डेली पैसे कमा पाओगे।
ठीक है। अब बात आती है जी कि कैसे यूज़ करें ओपन इंटरेस्ट को ट्रेडिंग के लिए, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जी अगर जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, अगर उसके आसपास आपकी निफ्टी चल रही है या बैंक निफ्टी चल रही है, ठीक है, और वहाँ से आपको दिख रहा है नीचे जाती दिख रही है, तो वहाँ से आप सेलिंग पोजीशन बना के चल सकते हो। ठीक है। और अगर जी सपोर्ट के आसपास है, मीन्स जहाँ पर पुट राइटर सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, मार्केट चल रही है, तो वहाँ से आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो। दोनों केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि जी वो आपने पोजीशन बनाई ऑलरेडी वहाँ पर लेवल के पास, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा हो जाएगा और टारगेट आपको बड़ा मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जी अगर आप स्टॉक्स के अंदर मीन्स फ्यूचर स्टॉक्स में काम कर रहे हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस तरह से हेल्प करेगा। देखिए उसका एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है और उसके लिए मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो और वो वीडियो भी आप पूरी देखोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।